प्रधानमंत्री नहीं है, ये फेंकू है, फेंकू। हाँ। इसकी लेडीज़ के हित में बहुत सारे काम आए हैं। हाँ। इसलिए देख के लगे नहीं होना चाहिए। हाँ। नेक्स्ट में भी मुझे जैसे कि अभी 3 तलाक को लेके हुए हाँ, 3 तलाक का मुद्दा हुआ। उस मुद्दे में तो थोड़ी उन लोगों को लेडीज़ को भी काफ़ी रिलीफ मिला। यहाँ पे मशीन काम नहीं कर रही है, सिर्फ झाड़ू का बटन ही काम नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? मतलब ये कॉम्प्लिकेशंस सिर्फ आम आदमी के साथ है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होने का मतलब है कि वी आर विनर ऑलमोस्ट। बट अगर धांधलेबाजी ना हो 110%। हर चीज़ में सुरक्षा कर रहे हैं, देश को विकसित कर रहे हैं और जो है मोदी जी के लिए ही जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के पटेल नगर में। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी हैं बांसुरी स्वराज और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं सोमनाथ भारती। दिल्ली की जनता आज अपना एमपी चुनने के लिए अपने घरों से भारी संख्या में निकल रही है। हम यहाँ मौजूद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किसका रुझान है और आने वाली 4 तारीख को किसकी सरकार वो देखना चाहते हैं। इंद्र कुमार। वोट हो गया आपका? हो गया। आज जब आप वोट करने गए तो जहन में क्या चल रहा था? किन मुद्दों पे आपने वोट किया है? हमने इस मुद्दे के महंगाई के मुद्दे पे। महंगाई के मुद्दे पे वोट किया है। तो किसकी सरकार देखना चाहते हैं? महंगाई कौन कंट्रोल कर सकता है? अब कोई भी करे। कोई भी करे। कोई भी करे। महंगाई। वोट हो गया है? वोट हो गया। महंगाई जरूरी है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि हाँ। हर चीज़ पे टैक्स, हर चीज़ पे। हाँ। सुभाष चंद्र। आज दिल्ली अपना एमपी चुनने के लिए, सांसद चुनने के लिए घरों से निकली है। काफ़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग सब निकल के वोट कर रहे हैं। क्या लगता है कि 4 तारीख को किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार किसी की भी बने, हाँ। महंगाई और रोजगार मतलब इस तरह से जो है वो दे, पब्लिक को दे, बस यही है। महंगाई और रोजगार पे कंट्रोल होना चाहिए, बेरोजगारी पे कंट्रोल होना चाहिए। पब्लिक किसी की मतलब कोई भी आए। हाँ। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। कैसा मुकाबला देखते हैं? मुकाबला दोनों का ठीक है। हाँ। बराबर का है। हाँ। फाइट दोनों की बराबर की है। मोदी जी का एक नारा है 400 पार का, क्या होगा उसका? नहीं, पार वो हो पाएगा, तो नहीं नारा पाएगा? तो सभी देते हैं। नारा तो हाँ। कोई 400 पार देता, कोई 500 पार। नारे से क्या होगा? हाँ। वोट तो पब्लिक ने डालना है। हाँ, पब्लिक आज डिसाइड कर रही है। पब्लिक डिसाइड करेगी। हाँ। नारे से कुछ नहीं होता। हाँ। जवाहर सिंह। क्या कहेंगे? आज इलेक्शन है दिल्ली में, छठे चरण का चुनाव चल रहा है देश में। क्या कहेंगे? 7 सीटों पे चुनाव है दिल्ली का। नहीं, अच्छी बात है, 7 सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं। हाँ। और बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हम यही कहेंगे, हाँ। चाहे पार्टी कोई भी आए, चाहे हाँ। बीजेपी आए, चाहे हाँ। गठबंधन की आए, हाँ। वो महंगाई और रोजगार पे विचार होना चाहिए। हाँ। बहुत बच्चे बेरोजगार के लिए घूम रहे हैं। हाँ। पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं। हाँ। लोगों के काम धंधे लग नहीं रहे, लोगों की शादियां नहीं हो रही, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। इस वजह से बहुत लोग फेडअप है। हम यही पार्टियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जो भी सरकार आए वो जनता के लिए सबसे पहले महंगाई और रोज़गार के बारे में सोचे। ये 5 किलो 10 किलो अनाज देने से कुछ नहीं होगा। अगर उनके पास रोज़गार होगा तो वो 50 किलो अपने आप खरीद लेंगे। सही बात है। वो 5 किलो हमें किसी सरकार का नहीं चाहिए, ना केजरीवाल सरकार का, ना गठबंधन का, ना बीजेपी का, किसी का नहीं चाहिए। हमें दान धर्म किसी का नहीं चाहिए, ना किसी की सेवा चाहिए। हमें देना चाहते हो तो हमें रोज़गार दो ना। हाँ, सही बात है। हम उसको रोज़गार होगा तो हम महंगाई को उखाड़ फेंकेंगे। हाँ। बच्चों को रोज़गार मिलेगा तो उनकी शादी हो जाएगी। हाँ। बच्चों को रोज़गार मिलेगा तो वो मकान बना पाएंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। चाहे पार्टी कोई भी आए, रोज़गार से हमारी विनती पार्टी से यही है कि रोज़गार के बारे में, महंगाई के बारे में और जनता के बारे में सोचे, अपने बारे में ना सोचे। एक दूसरे पे कुत्तों बिल्लों की तरह जो लड़ाई करते हैं वो ना करें। हाँ। और जनता के बारे में सोचें। पहले जो है ना, रोजगार आटा दाल कोई नहीं दिया करता था, रोजगार दिया करता था। सही बात है। आज कोई नेता रोजगार की बात ही नहीं करता। अगर पेपर देना चाहे तो उसके पेपर लीक हो जाते हैं। हाँ, सही बात है। रोजगार मिल ही नहीं पाता, चाहे कोई भी सरकार हो, उसके पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर कौन लीक कराता है? नेता लोग कराते हैं। आप और मैं तो कराते ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना ये करूंगा, पार्टी से करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से ये बोलूंगा कि जनता के बारे में सोचें, जनता का भला करें, महंगाई पे विचार करें। महंगाई अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो सारी समस्या खत्म। कोमल गुप्ता। भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज हैं, आम आदमी गठबंधन हैं वो प्रत्याशी सोमनाथ भारती हैं। कैसा इस टाइम माहौल है, क्या मुकाबला है? देखिए, मुकाबला तो बहुत कट्टर का है क्योंकि इस टाइम पे सारा रेवोल्यूशन हो रहा है जो इतने टाइम से चलता आ रहा था।
तो जो भी पब्लिक है ना वो सोमनाथ भारती के उसमें है, लेकिन जो हम अभी देख रहे हैं ना माहौल ये गर्म है कि जो बीजेपी के बोगस वोट हो रहे हैं उनके लिए हमें अंदर जाना पड़ रहा है बार बार। हमारे पास जो रोष में पब्लिक आ रही है कि हमारा काम है, हमारा हक है वोट देना, लेकिन हम अंदर जा रहे हैं और अंदर वोट दिया हुआ है, पहले से वोट दे रखा है। पहले वोट दे रखा है। हाँ। और वहाँ जाके पूछ रहे हैं, जैसे मैं भी गई थी अपना वोट देने के लिए, जैसे बटन दबा रहे, अरे जल्दी निकलो। मैंने कहा अरे बीप तो बजने दो। मतलब कि क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर उनको पता है रेवोल्यूशन है, उनकी हार 110% है, तो वो ये स्टेप उठा रहे हैं जो कि इलीगल है। और वही हमने पुलिस वालों के लिए देखा है कि हम लोग अगर अपना बैनर लगा रहे हैं, आम पार्टी नहीं आम पार्टी नहीं लगाएगी, बीजेपी ये करेगी, वो आराम से बैठेंगे, ये ऐसे करेंगे, मतलब ये कॉम्प्लिकेशंस सिर्फ आम आदमी के साथ है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होने का मतलब है कि वी आर विनर ऑलमोस्ट, बट अगर धांधलेबाजी ना हो 110%, धांधलेबाजी की उम्मीद लग रही है। उम्मीद है। हमारे पास पब्लिक आ रही है कि ये देखिए हमारा वोटर आईडी कार्ड, लेकिन अंदर पहले की वोट डली हुई है। अच्छा। और एक नहीं, पर्ची बनवा के लेके जाते हैं तो वो कहते हैं वोट डली हुई है। तो जब आप अंदर वोट डाल रहे हैं तो आप कैसे डाल रहे हैं? जो सेम पर्सन अगर हमारे पास आ रहा है कि वोट नहीं डली है हमारी और हमारा हक है, वो हमारे पास आके मतलब देव पर्सन शाउटेड है। कंप्लेन आप पीठासीन अधिकारी को दे रहे हैं? वहाँ पर जा रहे हैं, जैसे कि आप कहीं पे जा रहे हैं तो वहाँ पे मशीन काम नहीं कर रही है, सिर्फ झाड़ू का बटन ही काम नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? दैट मीन्स कि भी उनको लग रहा है कि हमारी विनिंग है, क्योंकि सब लोगों ने थोड़ा सा चेंज चाहिए, सबको थोड़ा सा दिख रहा है कि क्या चल रहा है इस टाइम पे। और जो भी है पहले वही उनके साथ चलता आ रहा था कि पहले वो जेल में गए हैं, फिर अब वो आए हैं, तो 110% ये भी गलत है। गठबंधन का फायदा मिल रहा है आम आदमी पार्टी? नहीं मिल रहा है ऑब्वियसली। तो अभी वोट डालने आप जा रहे हैं? नहीं, अभी जा रहे हैं। तो किन मुद्दों को सोच के आए हैं कि इन मुद्दों की वजह से आज वोट करने जाएंगे? देश का सबसे बड़ा चुनाव है। सिर्फ अपनी सुरक्षा की वजह से। सुरक्षा की वजह से। हाँ, और सुरक्षा को ही देखा जा रहा है, बाकी जो है सारे एक जैसे ही हैं। हाँ। कोई अलग नहीं है। तो 4 तारीख को नतीजे आएंगे, परिवर्तन देखेंगे या जी। फिर तीसरी बार मोदी जी? तीसरी बार मोदी। तीसरी बार मोदी जी चाहिए। जी मोदी जी के कामों से खुश हैं आप? पिछले हाँ 10 सालों बिल्कुल, में कामों से भी और सुरक्षा से भी। सुरक्षा से भी, महिला सुरक्षा पे काम कर रहे जी हैं। बिल्कुल, हर चीज़ में सुरक्षा कर रहे हैं, देश को विकसित कर रहे हैं, और जो है मोदी जी के लिए ही जाए। ठीक है, काम तो केजरीवाल भी कर रहे हैं, दिल्ली में बोल रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं काम, लेकिन उनके काम से जो है ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। यंगस्टर जो हैं वो ज़्यादा प्रभावित हो मोदी रहे जी से ज़्यादा जी। राहुल जी से नहीं है? हैं। नहीं, किसी से भी नहीं। आपका मेरा चंदा कितनी उम्र होगी आपकी? 70 साल हो गई। और क्या? तो अभी वोट आज किस मुद्दे को लेके जा रही है दिमाग में? किस लिए वोट डालना है आज? वहीं डालेंगे जहाँ डाल रहे हैं शुरू से ही। नहीं, वो तो डालना है, वहाँ तो मोदी को तो डालना है। क्या हाँ। चीज़ पसंद है मोदी जी की जो वोट डालना है आज? हैं? क्या चीज़ पसंद है? अब जो करेंगे वही पसंद है सब। सब पसंद है। रंजीत सिंह। वोट दे दिया है आपने? हाँ, वोट दे दिया। किस मुद्दे पे आज वोट दिया है आपने? एजुकेशन एंड हेल्थ जो काम करेगा उसको वोट देंगे। ये इजराइल की एक पॉलिसी है हाँ। कि आगे जब वो आज़ाद हुआ था ना, उसने यही कहा था कि हमने जो मंदिर गुरुद्वारा इन चीज़ों पे सोना नहीं लगाना, हाँ। हमने सिर्फ खर्च करना है। हाँ। तो एजुकेशन हाँ। अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हेल्थ हॉस्पिटल होने चाहिए, बस हाँ। इन 2 चीज़ों पे खर्च करना है, ये नहीं चर्च पे, मंदिर पे, गुरुद्वारों पे नहीं। हाँ। बंदे की हेल्थ अच्छी है, बेस्ट एजुकेशन अच्छी है, वेल्थ और एजुकेशन। हाँ बस इस पे इस चीज़ को देखते हुए हाँ। जो ये केजरीवाल जी कर रहे थे बहुत अच्छा कर रहे थे, पर अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं, तो बर्दाश्त नहीं कर पाए ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं। वो सोचेंगे अगर ये सारा अच्छा कर दिया तो हमें पूछेगा कौन। मोदी जी भी तो कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं देश का, देश को आगे लेके जा रहे हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी हमने, तीसरे के लिए हम अगर तीसरे टर्म में आ गए तो तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे दुनिया की। मेरी बात सुनो, हाँ। बंदे की जब हेल्थ ही ठीक नहीं हाँ। तो क्या करेंगे चीज़ों। 5 लाख का वो आयुष्मान बिहार के अंदर मैंने टीवी पे देखा है, कंधे पे लाशें लेके जाते हैं। हाँ, सही बात है। एम्बुलेशन नहीं है। हाँ, नहीं है। खड़ी भी सड़ भी रही हैं बहुत जगह, सड़ भी रही हैं। हाँ। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, हाँ। अच्छे स्कूल नहीं है, लोग जो पैसे वाले हैं वो प्राइवेट स्कूलों में डाल रहे हैं, हाँ। और जो बेचारे गरीब हैं वो स्कूल अच्छे नहीं थे, वो ही केजरीवाल कर रहा था, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? रमीला चौधरी।
आज आपने वोट किया है, किस मुद्दे को ध्यान में रख के किया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा चुनाव है आज। बिल्कुल, देश का बहुत बड़ा चुनाव है और हम चुनाव पर्व में चल रहे हैं आज। और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत विकास कर रहा है और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी उनका एक परचम लहरा रहा है। तो वो नज़रिए से वो देखते हुए जो मैंने जनता को देखा है कि बहुत ही बड़े लेवल पर सिर्फ रुझान बीजेपी की तरफ से देखा जा रहा है और हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और हमारे यहाँ से हाँ जी, नई दिल्ली लोकसभा से बांसुरी स्वराज हैं जिनका मुकाबला सोमनाथ भारती जी से है आम आदमी पार्टी के। कितनी चुनौतियां हैं, कितने टक्करपूर्ण चुनाव हैं? टक्कर की तो कोई मुकाबला ही नहीं है क्योंकि बहुत ही अच्छा उनका जा रहा है। बहुत ही जो उनके माँ में छवि थी वो बांसुरी स्वराज जी में है और वो हमारे सब की तरफ उनका अलग ही रुझान है। सुषमा जी की छवि देखती हैं? सुषमा जी की छवि है उनमें और छवि जो सुषमा जी की है उससे बढ़ के उनमें एक अपनी क्या कहते शिक्षित और शालीनता उनमें जो भरा हुआ है तो लोगों को अट्रैक्ट करने का उनमें चाहिए। वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। वकील भी हैं और सबको अट्रैक्ट करने का, अपने तरफ खींचने की उनमें बहुत बड़ी शक्ति। तो कहोगे कि बांसुरी स्वराज बांसुरी स्वराज बांसुरी स्वराज जिंदाबाद, वही आएंगे। आपका क्या नाम है? मैं जतिन खन्ना। क्या कहेंगे, इस वक्त दिल्ली की जनता सड़कों पे निकल रही है, घरों से निकली है, इतनी गर्मी के बावजूद भी अच्छी पोलिंग हो रही है। दिल्ली की जो जनता है, अगर हम बात करें तो 70% अभी तक 60-70% अभी तक मतदान हो चुका है और मोदी जी को पूरा समर्थन मिल रहा है। और जैसे अभी आपने बात कही सोमनाथ भारती और बांसुरी स्वराज जी की, तो सोमनाथ भारती जी का तो कंपैरिजन है ही नहीं। विधायक हैं वो कोई कंपैरिजन नहीं है जी। जो पार्टी झूठ की विचारधारा पे चलती है तो वो झूठ की विचारधारा, जो सच्चाई है वो जनता को पता है। दूसरी अब सिर्फ फ़र्क ये है कि बांसुरी स्वराज जी यहाँ से जीत रही हैं नई दिल्ली से। सिर्फ देखने वाली बात ये होगी कि वो कितने लाख वोटों से जीतती हैं, कि 2 लाख वोटों से जीतती हैं या 3 लाख वोटों से जीतती हैं। ये कंफर्म है कि बांसुरी स्वराज जी यहाँ से जीत रही हैं और मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी काम कर रहे हैं। और मोदी जी ने जो आज तक जितने भी कार्य किए हैं जनता को पता है, पब्लिक को पता है। चाहे उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा था, धारा 370 हो गई, और भी कई उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। आप देख सकते हैं कांग्रेस के टाइम पे पहले खाता खुलवाने में दिक्कत आती थी लोगों को। मोदी जी ने 0% का जो जीरो अकाउंट का खाता खुलवा के कम से कम लाखों बंदों ने, करोड़ों बंदों ने उसका खाता खुलवाया है जिनका उनको बेनिफिट मिला है। सेकेंडली, मोदी जी ने जो इतनी स्कीमें चला रखी हैं आज की डेट में, आप देख सकते हैं कि हर वर्ग वालों को, चाहे जितनी भी स्कीम्स हैं, उन्होंने कोई धर्म नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। हर वर्ग स्कीम धर्म वालों को, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो सक्सेस हो रहा है। बिल्कुल, सबका साथ। सोमनाथ भारती जी जो अपनी वाइफ के साथ जो दुर्व्यवहार उन्होंने किया था वो पब्लिक से छुपी नहीं है। तो वो लोगों के अंदर है कि उन्होंने अपनी जो पत्नी के सगा नहीं है वो दूसरे पब्लिक के लिए क्या करेगी। 4 तारीख को 400 पार हो रहा है। 101% 404 पार हो। ठीक है, क्या नाम आपका है? मेरा नाम मृदुला है। वोट आपने दे दिया है? जी जी। तो वोट दिया, किस मुद्दे को दिया? सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है आपकी नज़र में, जिस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आपने आज वोट किया है? बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे नहीं एक ही मुद्दे। बता दें ज़रा। अभी लेडीज़ के हित में बहुत सारे काम आए हैं, इसलिए देख के लगे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट में मुझे जैसे कि अभी 3 तलाक को लेके हुए 3 तलाक का मुद्दा हुआ। उस मुद्दे में तो थोड़ी उन लोगों को, लेडीज़ को भी काफ़ी रिलीफ मिली। बस बहुत सारी योजनाएं रिजर्वेशन मोदी जी ने दिया है 33% का लोकसभा में और विधानसभा में। हाँ, वो दिया है हम लोग के लिए, वो बेनिफिट काफ़ी है। राहुल जी भी अपने मैनिफेस्टो में लेके आए हैं, कह रहे हैं कि अगर हम जीत के आते हैं तो 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं को देंगे। अब तो आने के बाद वो देखा जाएगा। अभी तो जो फिलहाल मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली उस बेसिस पे हम लोगों ने काम किया। अभी जो हमें मिला उस पे हम लोग काम कर। 10 साल के कार्यकाल से मोदी जी के खुश हैं आप? जी। तीसरी बार बन रहे हैं 4 तारीख को। तीसरी बार बनेंगे। फिर बार मोदी सरकार। तैयारियां शुरू है, राष्ट्र के हित में हमने वोट दिया है बस। तो बाकी पार्टियां भी तो कहती हैं कि वो भी राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ अकेले बीजेपी थोड़ी राष्ट्र के लिए काम कर रही है। आप लोग समझ सकते हो इतने सालों से जो हम भी देख रहे हैं, जो यातायात जो है राष्ट्र, मतलब कितनी सड़कें चेंज हो गई है, कितना वो है, हर चीज़ में चेंज हुआ है। भारत का नाम विश्व में रोशन हुआ है मोदी जी के आने से। मोदी जी से इतनी प्रभावित किस लिए? एक खास वजह आप देखो, मोदी जी के उससे प्रभाव है कि वो अपना
मुश्किल से 2 या 3 घंटे सोते हैं, उससे ज़्यादा नहीं सोते हैं। मतलब इतना काम करते हैं, हम भी उन्हीं लोगों में से कि हम भी कोशिश करते हैं। मैं भी 4 बजे उठती हूँ, अच्छा, कि ताकि कुछ ना कुछ करो। आज भी बूथों में घूम रही कि भी राष्ट्र हित के लिए वोट देना, अपना मतदान जो करोगे राष्ट्र हित के लिए करो। जो वो कर सकते हैं वो अभी तक ऐसा कोई नहीं आया है, कोई ठीक है। विपक्ष में कोई नेता नहीं है जैसे वो है। 400 पार हो रहा है 4 तारीख को। जरूर, अवश्य, और तैयारियां शुरू है जोर शोर से। ठीक है, बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत सिंह है। वोट दे दिया आपने? वोट दे दिया जी। किन मुद्दों पे वोट दिया है? आज देश में जो है एमपी का चुनाव है, प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हुआ है, प्रधानमंत्री चेंज करना है। चेंज करना है। हाँ, क्यों चेंज करना है? 2 साल मोदी जी 2 कह रहे हैं बार हो गए तीसरा हैं। टर्म दो। 2 बार हो गए हैं। हाँ, अब पंजाब में जाता है, कहता है हमारे रिश्तेदार हैं आप, हाँ, ऐसे कह रहे हैं। वो 5 प्यारों में मेरे चाचा जी थे, वो हाँ, हमारे उधर से आए थे। हाँ। जो जिस स्टेट में जाता है उसमें बयान बदल देता है। रिश्तेदारी यूपी में निकाल जाएगा देते ये, हाँ तुम्हारी रिश्तेदारी है। हाँ। मतलब ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये फेंकू है, फेंकू हाँ, फेंकू। हाँ, देखो जी, हमने आज तक बीजेपी को कभी वोट नहीं दी। हाँ। मेरी पैदाइश यहीं की है, अच्छा। 1955 की। हाँ। आज तक बीजेपी को वोट नहीं दी। बीजेपी को वोट नहीं दिया। नहीं, देनी नहीं, यहाँ देनी है, दी है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, वो सबका विश्वास। बकवास कर रहा है, हाँ, वो बकवास है। 400 पार का सारी जो नारा बात दे रहे देखो, हो। किसानों का बुरा हाल कर रखा पंजाब में। हाँ, इतनी मार रहे हैं बेचारों को। शांत में जब भी उनको लाठियाँ मारे, वो गिराव कर रहे हैं, उनको गिराव नहीं करने दे रहे। उनको पुलिस वाले भगा रहे हैं, जेलों में अंदर कर रहे हैं। ये कुछ है। न्याय थोड़ा है। हाँ, ये हमारे साथ रोज मोदी कोई न्याय नहीं कर रहा। सिख कौम के साथ, सिख कौम के ऊपर भारू हो रहा है ये, हाँ, इसलिए हमने इसको वोट नहीं देनी। हाँ।